राधे राधे दोस्तों, लड्डू गोपाल चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो के अंदर अपने इस व्लॉग के अंदर बात करने जा रहे हैं लड्डू गोपाल से जुड़े हुए कुछ सवाल और जवाब की। ये लड्डू गोपाल से जुड़े हुए सवाल जवाबों की पहली वीडियो है, मतलब हमारा पहला पार्ट। इसके अंदर कई सारे, जैसे मैंने यूट्यूब पे भी देखे हैं, बहुत सारी जगह पे देखे हैं, और लोग मेरे पास जैसे लड्डू गोपाल है तो लोग मेरे से कई बार आके ये सवाल भी पूछते हैं कि आखिर जैसे अगर हमारे पास एक लड्डू गोपाल है तो हम एक से ज़्यादा लड्डू गोपाल रख सकते हैं क्या, उनकी सेवा कर सकते हैं? तो इसका उत्तर है हाँ। हम एक से ज़्यादा लड्डू गोपाल को अपने घर पे भी रख सकते हैं और उनकी सेवा भी कर सकते हैं। और देखो, जैसे कि आपका अगर एक संतान है, एक बच्चा है, तो अगर दूसरा बच्चा हो जाएगा तो क्या आप उसको नहीं रखोगे? तो इसी तरह लड्डू गोपाल को भी हम एक से ज़्यादा जो होते हैं उनको रख सकते हैं। पर जो लड्डू गोपाल का बड़ा विग्रह होता है उसको नहीं रखा जाता। अगर एक है हमारे पास तो फिर दूसरा लड्डू मतलब बड़ा विग्रह जो होता है ना ठाकुर जी का, उसको नहीं रखते। फिर दूसरा सवाल कोई कोई पूछता है, जो लड्डू गोपाल के वस्त्र होते हैं, जो उनके कपड़े होते हैं, क्या उन्हें रोज़ धोया जाता है? तो इसका उत्तर भी हाँ भी है और ना भी। क्योंकि कुछ कपड़े होते हैं लड्डू गोपाल के, जैसे कि घर पे भी बनाए जाते हैं, जो गर्मियों में हम इस्तेमाल करते हैं। क्योंकि लड्डू गोपाल का भी ऐसा होता है, जैसे हम लोग खुद अपने कपड़े पहनते हैं तो हमारे कुछ कपड़े जैसे हल्के और भारी रहते हैं, ऐसे लड्डू गोपाल के भी कुछ हल्के भारी कपड़े रहते हैं, जैसे जिनमें बुकरम लगी होती है। अगर आप उसको धोओगे तो वो तब की तब खराब हो जाते हैं। और जो सूती वस्त्र होते हैं ठाकुर जी के, वो आप धो सकते हो। और फिर कोई कोई लोग ये भी पूछता है कि उनके कपड़े जो खराब हो जाते हैं उनको क्या करना चाहिए? तो देखो, उनको ना विसर्जन नहीं करते। जो लड्डू गोपाल के कपड़े होते हैं ना, जो उनके वस्त्र खराब हो जाते हैं, तो उनको क्या करते हैं, कहीं पे मिट्टी हो किसी गमले वगैरह में तो उसमें आप दबा दो, तो थोड़े दिन बाद देखोगे तो वो वैसे भी मिट्टी हो जाते हैं। तो कभी भी हमें लड्डू गोपाल के कपड़ों को नदियों या किसी में विसर्जित नहीं करते। और कई बार कुछ लोग ऐसे करते हैं, लड्डू गोपाल जी को लेके आ जाते हैं और उसके बाद मंदिर में रखाते हैं कि हमसे सेवा नहीं होती, या मतलब किसी को दे देते हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर आप लड्डू गोपाल को लेके आए हो तो पहली बात तो आप लड्डू गोपाल को लेके आने वाले कोई नहीं होते। लड्डू गोपाल को जिनकी सेवा चाहिए होती है वो उन्हीं के पास आते हैं। तो कभी ऐसा मत करो कि आप लड्डू गोपाल को ले आए हो घर पे और उसके बाद उनकी सेवा नहीं हो पा रही है तो उन्हें मंदिर में ले आए या अपने शौक के लिए लेके आए हो। ऐसा कभी भी किसी को नहीं करना चाहिए। और कोई कोई क्या करता है, लड्डू गोपाल की जैसे आँख निकल आती है या हाथ पे कुछ हो जाता है तो उनको विसर्जित कर देता है। पहली बात, लड्डू गोपाल जो हैं वो विसर्जित नहीं होते। आप अपनी संतान से सोच के देखो कि अगर हमारे बच्चे के कहीं कुछ हो जाता है तो क्या हम उसे छोड़ आते हैं? कभी भी नहीं छोड़ के आते। तो अगर हम लड्डू गोपाल के प्रति भी अपने संतान का भाव रखो। सब लड्डू गोपाल से एक रिश्ता बना के उन्हें लेके आते हैं। कोई अपना संतान के रूप में लेके आता है, कोई भाई के रूप में। तो ऐसे लड्डू गोपाल की सेवा ली जाती है। तो और जैसे आज मंगलवार का दिन है, आज मैं ये सीरीज़ स्टार्ट कर रही हूँ। ये हमारा पार्ट 1 है। पार्ट 2 में भी बहुत सारी चीज़ें आपको मिलेंगी जो कि लड्डू गोपाल से रिलेटेड होंगी। और एक सवाल, क्या लड्डू गोपाल को हमेशा तुलसी दल दे के ही भोजन ग्रहण करते हैं? लड्डू गोपाल तुलसी दल के बिना भोजन ग्रहण नहीं करते। तो कई जगह पे ऐसा देखा जाता है कि हमें तुलसी मिलती नहीं है या तुलसी सूख जाती है। तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि हमारे ठाकुर जी भूखे ही रहेंगे। और वो हमारे भक्त के जैसा भक्त अपनी श्रद्धा दिखाता है, ठाकुर भी उनके मतलब श्रद्धा के भूखे हैं, प्रेम के भूखे हैं। उनको ये सब नहीं चाहिए कि इतनी सेवाएं चाहिए, मुझे इतना सब कुछ चाहिए। अगर आपके पास तुलसी दल नहीं है तो आप तुलसी की माला देकर भी उन्हें भोजन ग्रहण करवा सकते हो। अब मिलते हैं हम अगर अगले मंगलवार को। धन्यवाद। राधे राधे।